लोग इस जगह को दिल्ली की सबसे भूतिया और सबसे खतरनाक जगह मानते हैं, क्योंकि यहाँ भूतों से जुड़ी इतनी घटनाएं घट चुकी हैं कि शायद अब इन्हें गिनना भी मुश्किल है। कहते हैं कि यहाँ से जो भी गाड़ियाँ गुजरती हैं उन्हें अक्सर सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत का सामना करना पड़ता है। अगर आप गाड़ी नहीं रोकते तो चाहे आप जितनी भी स्पीड से गाड़ी चलाएं, वो औरत उतनी ही स्पीड से उस गाड़ी का पीछा करती है। और कहीं अगर आपने गाड़ी गलती से रोक दी तो आपके साथ अगले कुछ महीनों तक इतनी भयानक घटनाएं घटती हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी एक घटना तब घटी जब दिल्ली में रहने वाले 4 लड़के, जो कि आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मस्ती मस्ती में उस रोड पर जाकर उसकी सच्चाई जानने का प्रयास किया। दरअसल केशव, दानिश, कबीर और सोबित नाम के 4 लड़कों ने जब सुना कि दिल्ली कंटेनमेंट रोड पर आज तक 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने भूतों को देखने का दावा किया है, तो उन्होंने भी जिज्ञासावश वीकेंड पर वहीं जाने का फैसला किया। उन्होंने वहां जाने से पहले कुछ सामान अपने साथ रखा, जैसे कि बेसबॉल बैट, ताकि अगर वहां रात को किसी चोर या किसी लुटेरे से सामना हो जाए तो वो लोग अपनी सुरक्षा कर सकें। वहां जाने के लिए सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड थे और उन्हें ये ट्रिप एक पिकनिक ट्रिप की तरह लग रही थी। लेकिन उनमें से दानिश को काफ़ी डर लग रहा था और वो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों की जिद के कारण उसे यहाँ आना पड़ रहा था। दोस्तों, क्योंकि इन सभी लोगों ने सफ़ेद कपड़े में घूमने वाली एक औरत के बारे में सुना था जो आने जाने वाले लोगों से लिफ्ट मांगती थी, इसलिए इन चारों ने भी काफ़ी बार अपने कार को उस रास्ते से गुजारा, लेकिन उन्हें कोई औरत नजर नहीं आई। जब इस तरह उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्होंने गाड़ी से उतरने का फैसला किया। कि दानिश काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए उसने अपने दोस्तों को मना करते हुए कहा कि यार वापस चलते हैं, कुछ अजीब सा लग रहा है। जिसके बाद उन लोगों ने दानिश को वहीं पर रुकने के लिए कहा और खुद बेसबॉल बैट हाथ में लिए जंगल की तरफ चल दिए। कुछ 1 मील जंगल में अंदर जाने के बाद उन तीनों को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसे उन लोगों ने छोटे मोटे जानवरों की आवाज़ मानकर नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ देर चलने के बाद ही सोबित को ऐसा लगा कि जैसे कुछ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर गया हो, जिसके बाद उसे भी कुछ डर सा लगने लगा, जबकि यहाँ आने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही था। शोभित ने अपने दोस्तों से कहा कि यार वापस चलते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ कोई है। तीनों दोस्तों ने वापस दानिश के पास कार में जाने का फैसला किया, लेकिन कुछ देर बाद ही उन्हें वहाँ जंगलों में एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, जिसके बाद वो तीनों इतना ज़्यादा डर गए कि फौरन वहाँ से भागने लगे और तब तक भागते रहे जब तक कि वे अपनी कार के पास नहीं पहुँचे। कार में पहुँचते ही उन्होंने देखा कि दानिश वहाँ नहीं था। उन तीनों ने दानिश को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से नाम लेकर पुकारा, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आया। वे तीनों अब इतना डर गए थे कि उन्हें अब कार से बाहर खड़े रहने में भी डर लग रहा था। उन लोगों ने कार के अंदर बैठकर ही दानिश का इंतजार करने का फैसला किया। केशव ने कई बार दानिश को कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन फ़ोन हर बार नॉट रीचेबल आ रहा था। कुछ देर इंतजार करने के बाद दानिश जंगल की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। वो देखने में कुछ अजीब सा लग रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई डर नहीं था और वो एक अजीब सी स्माइल दे रहा था। जैसे ही वो कार में बैठा तो तीनों दोस्तों ने उसे कई सवाल पूछने शुरू किए, जैसे कि वो कहाँ था, उसके फ़ोन के साथ क्या हुआ। लेकिन दानिश कुछ भी जवाब देने की बजाय अब भी अजीब तरह से हंस रहा था। कुछ देर गाड़ी ड्राइव करने के बाद जब कबीर ने पीछे देखा तो दानिश अब भी खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखने में काफ़ी अजीब था, इसलिए कबीर ने शोभित से पूछा कि आखिर दानिश खिड़की से बाहर क्या देखकर मुस्कुरा रहा है, जिसके जवाब में शोभित ने कहा कि मुझे क्या पता। रास्ते में थोड़ी दूरी पर एक गुरुद्वारा था, जिसे देखकर केशव ने कहा चलो यार गुरुद्वारा चलते हैं, वहाँ बहुत बढ़िया चाय मिलती है। लेकिन इतना सुनते ही दानिश काफ़ी तेजी से चिल्लाने लगा और कहा हम वहाँ नहीं जाएंगे। जिसके बाद केशव ने कहा ठीक है भाई, नहीं जाएंगे। तुम्हें आखिर हो क्या गया है, बड़ा अजीब बिहेव कर रहे हो। जिसके जवाब में दानिश ने कहा मैं बहुत थक गया हूँ। आखिरकार दानिश को अपने घर छोड़ने के बाद सभी अपने अपने घर चले गए। सुबह 11:30 बजे सोबित को दानिश की बहन का कॉल आया, जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसने बताया कि आप जल्दी से घर आइए, दानिश को कुछ हो गया है, वह अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। इतना सुनते ही शोभित, केशव और कबीर तुरंत दानिश के घर पहुंचे।
जहां उन्हें पता चला कि दानिश एक लड़की की तरह बर्ताव कर रहा है, लड़कियों की तरह ही कपड़े पहन रहा है और वैसे ही श्रृंगार भी कर रहा है। जब वे तीनों दानिश के रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दानिश पेंटिंग कर रहा था। दानिश की पेंटिंग देखकर वे तीनों दोस्त हैरान रह गए। पेंटिंग में एक कार थी, जो कि वही कार थी जो लोग पिछली रात ड्राइव कर रहे थे। खिड़की से बाहर एक लड़का देख रहा था जो कि दानिश था, और बाहर सफेद कपड़े पहनी एक औरत कार के साथ साथ भाग रही थी। ये देखने के बाद अब उन तीनों दोस्तों को ये समझ आ रहा था कि आखिर पिछली रात को दानिश खिड़की से बाहर देखकर क्यों हंस रहा था, और आखिर दानिश के साथ हुआ क्या है। इसका मतलब जो घटना सबके साथ घटी वो पिछली रात इनके साथ भी घटी थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वो औरत सिर्फ दानिश को दिखाई दे रही थी। आखिर दानिश के साथ क्या हुआ होगा जब वो अकेले अपने दोस्तों का कार में इंतजार कर रहा था। इस घटना के एक हफ्ते बाद कबीर ने भी बताया कि उसे भी कार का पीछा करती एक औरत का सपना आता है। दानिश को दोबारा से नॉर्मल होने में लगभग 6 से 7 महीने लगे, जिसके बाद उन लोगों ने फिर से वहां जाने की हिम्मत कभी नहीं की। दोस्तों, एक सच्ची घटना है जो इन चारों के साथ घटी, और इस घटना का खुलासा इन लोगों ने खुद किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और डरावना भी। क्या आप भी ये मानते हैं इस तरह की घटनाएं वाकई घटती हैं, या फिर ये महज एक कहानी है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए।